15-15 साल से जो लोग मेडिसिन ले रहे थे, हॉस्पिटल्स जा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, मतलब विद इन फ्यू डेज उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। कह रहे सर कब खाना बंद करी पता ही नहीं चला हमें। लोगों से जब बात करी जाती है पैसों के बारे में तो वो इनकम के गोल लगा लेते हैं, लेकिन जो इनकम पे पहुंचना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ऐसा क्या रीज़न है? तो जिस पल, जिस मोमेंट, जिस सेकंड आप 3 चीज़ें यूनिवर्स को सिग्नल में देते हैं, 3 चीज़ें क्या हैं? तो फिर ये जो लक वाली बात होती है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा? जब हम कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे साथ हो नहीं रहा, तो एक्चुअली में वो किस्मत आपकी ख़राब जो है वो आप ही के कारण है। तो क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी जो ड्रीम लाइफ है मैनिफेस्ट कर सकते हैं? और अगर ये रीप्रोग्रामिंग करनी है तो क्या उसकी टेक्निक्स या कोई मेथड्स हैं एनएलपी में? मैनिफेस्टेशन एक कैटलिस्ट की तरह है जो आपकी प्रोसेस की रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करेगा। थिंक एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, मतलब आप जो पाना चाहते हैं उसको पहले महसूस करना शुरू करो। कल देखा ही नहीं, इंग्लिश बोलनी आती तेरे को? तेरे पास रिसोर्सेज हैं, पढ़ाई में तो अच्छा है नहीं, गांव में तो तू रहता है, मिडिल क्लास से तू बिलोंग करता है, लोन तेरे बाप के ऊपर है, तू कमाएगा। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आपके ही आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नॉलेज की कमी नहीं है, राइट? वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्लास में फेलियर भी थे, लेकिन आज वो बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस है। तो कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको ये किस्मत का खेल है, बट ऐसा नहीं है, ये एक प्योर साइंस है, राइट? ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपके घर में, परिवार में कुछ लोग हेल्दी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारियां ही ख़त्म नहीं हो रही, एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो कहीं ना कहीं आपकी चाहे हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, जो भी ज़िंदगी आज आप जी रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंस है। और इस साइंस को समझने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही खास एक्सपर्ट हैं, और जो एनएलपी एक्सपर्ट हैं और जिनकी वर्कशॉप के द्वारा लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अनूप भाई, इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके मनचाही सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। क्यों एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा होता, क्या सही टेक्निक हैं, क्या सही मेथड्स हैं, और इसके साथ में जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, क्या कनेक्शन है माइंड एंड बॉडी का, कैसे आप माइंड एंड बॉडी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करके एक पावरफुल हीलिंग मेथड और टेक्निक बताई गई है, जो आप पूरा पॉडकास्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलने वाला है। सो मेक श्योर इस पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एक एनएलपी एक्सपर्ट हैं, मैंने पिछले 15-20 सालों का अपने करियर में देखा है, लोगों से जब बात करी जाती है पैसों के बारे में तो वो इनकम के गोल लगा लेते हैं, डेट भी लगा देंगे, फ़ोटो भी लगा लिए, भयंकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इनकम पे पहुंचना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ऐसा क्या रीज़न है? कहाँ पर कृपा अटकी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है अनूप जी, कि कई बार हम देखते हैं लाइफ के अंदर कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, यस। बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी जो लाइफ में आउटकम या रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड होता है कि आना चाहिए वो नहीं आता है। जी। ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति कम मेहनत में सफल हो रहा है, कोई व्यक्ति कम मेहनत में, ज़्यादा मेहनत में भी सफल नहीं हो पा रहा? उसके पीछे के रीज़न हैं और साइंटिफिक रीजंस हैं। मल्टीपल फैक्टर पे हम बात करेंगे। ज़रूर। तो पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स या नेचर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप कामयाब ना हो, या यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप सफल ना हो, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको अच्छा आप धक्के खाएं, आप परेशानी में धक्के रहें। खाएं, परेशानी में रहें, क्या आपको बात कर रहे हैं? तकलीफ हो, आपको पेन हो। यूनिवर्स कभी भी नहीं चाहता। हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, वो तो आपके साथ है। तो फिर ये जो लक वाली बात होती है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा? जब हम कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ हो नहीं रहा, तो एक्चुअली में वो किस्मत आपकी खराब जो है वो आप ही के कारण है, यूनिवर्स के कारण नहीं है। कैसे? आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम सब जब पैदा हुए तो सब एक समान है। बिल्कुल। वे सब बच्चे एक साथ ही तो पैदा हुए, बराबर है। ठीक है। लेकिन कोई बच्चा अमीर बना, कोई बच्चा गरीब बना, बड़ा सेम होके स्कूल में पढ़े, सेम सेम स्कूल कॉलेज में में पढ़े, पढ़े। सब कुछ सेम था। तो क्या चीज़ है जो ये डिसाइड कर रही है कि आप सफल बनेंगे, आप सफल नहीं बनेंगे?
क्या चीज़ है जो डिसाइड कर रही है आपको क्या ज़िंदगी मिलेगी, कैसे ज़िंदगी मिलेगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। ये कोई और नहीं है, ये स्वयं आप खुद ही हैं। आप इसको उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपके इंस्टाग्राम में क्या फीड आएगी ये कौन डिसाइड करता है? मतलब अगली वीडियो कौन सी आएगी ये कौन डिसाइड करता है? पहले की जो वीडियोस हमने देखी है ना, बेस्ड ऑन दैट अगली वीडियोस दिखती हैं। अगर आप ये कहने लगे हैं कि इंस्टाग्राम डिसाइड कर रहा है कि मेरी वीडियो में क्या आएगा, मैं तो हूँ ही नहीं डिसाइड करने वाला कि क्या दिखेगा अगली वीडियो में। हाँ हाँ। ये तो कोई और है जो मेरी इंस्टाग्राम को, मार्क जकरबर्ग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं जी क्या आएगा मेरे फेसबुक पे। और वो भी बैठे नहीं, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड बना दिया है, एल्गोरिदम जिसे बोलते एल्गोरिथम हैं, बना दी है और जो ऑटोमेटिक काम कर रही है। ऑटोमेटिक काम कर रही है, ठीक है। और वो परफेक्ट काम कर रही है। अगर नहीं करती तो आप इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देते। आप कहते यार इसमें तो खामखा की चीज़ आ रही है जो मेरे मतलब की नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि सृष्टि में भी कोई एल्गोरिदम काम कर रही है। एल्गोरिथम काम कर रही है, क्या बात है। और बहुत सिंपल है इसको समझना। इससे सिंपल तरीके से आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि यूनिवर्स की एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, यूनिवर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और किसकी ज़िंदगी में क्या आएगा। ये सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं। कैसे, थोड़ा सा तो बताएं। जिस पल, जिस मोमेंट, जिस सेकंड आप 3 चीज़ें यूनिवर्स को सिग्नल में देते हैं। 3 चीज़ें क्या हैं? पहला चीज़ जो आपने यूनिवर्स को दी वो दी अपनी ऊर्जा। ओके। भाई जब आपने इंस्टाग्राम देखा और इंस्टाग्राम देखने के बाद आपने कहा है ये वीडियो है जो बांग्लादेश के जलने की है, मेरे को इसको देखना है। आपने उसको देखा, आपने उस वीडियो को देखने में अपनी ऊर्जा लगाई, टाइम स्पेंड किया आपने। हाँ, पहला हो गया ऊर्जा, ठीक है। दूसरा हो गया टाइम, ओके। और तीसरा हो गया अटेंशन। ओके। तो आपने जिस पल, जिस भी चीज़ को, जिस भी इवेंट को, जिस भी घटना को, जिस भी चीज़ को आपने अपनी अटेंशन दी, आपने अपनी ऊर्जा दी, आपने अपनी टाइम दिया, यूनिवर्स का काम है उसको मैग्नीफाइड कर देना। मैग्नीफाइड कर देना मतलब बड़ा कर देना। तो यूनिवर्स कुछ नहीं करता, यूनिवर्स सिर्फ उस घटनाओं को, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांसिस को बड़ा करने का काम करता है। ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम, मार्क जकरबर्ग तो नहीं, कैसे पता लगेगा जी आपको क्या देखना है? ये तो आप ही बताएंगे कि जी आपको क्या देखना है। आपके इंटरेस्ट की चीज़ें। आप वायलेंट वीडियो देखेंगे तो वायलेंट, आपने सोचा कि डायबिटीज़ वाला कोई वीडियो देखना तो उसी से रिलेटेड देखने लगेंगे। वेट लॉस का देखा तो उसी से रिलेटेड देखने मानो लगेंगे। अब आप हैं, आपके घर का इंटीरियर होना है। हाँ। ठीक है, तो अब जब इंटीरियर होना है तो आपने एक इंटीरियर की वीडियो देखी, हाँ। 2 देखी, 3 देखी। अब देखिएगा उसी दिन से आपके फ़ोन में तमाम इंटीरियर की, घर की और उसी से रिलेटेड ऐड भी आने लग जाएंगे, चीज़ें आने लग जाएंगी। आप बोलेंगे यार क्या कमाल की चीज़ है। सही है। फिर आपको लगेगा पूरी दुनिया तो इंटीरियर डिजाइनिंग का ही काम कर रही है। सही बात है। तो आप अगर मानो, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, इंस्टाग्राम पे उस काम से रिलेटेड वीडियो देखी। अब होगा क्या, इंस्टाग्राम इतनी वीडियो दिखाएगा, इतनी वीडियो दिखाएगा, इतनी वीडियो दिखाएगा, आपको साला ये तो सभी कर रहे हैं। सही बात है। एक्चुअली में सब नहीं कर रहे हैं। अब आपको जितने भी कर रहे हैं उसका डाटा दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि जी सब कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी जिंदगी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली, मतलब आपको पता भी नहीं है, और आपकी जिंदगी आप ही से कंट्रोल हो रही है। कैसे होती है बेसिकली? तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से समझिए कि जब आप अपने ज़िंदगी में नॉन प्रोडक्टिव नेगेटिव इवेंट्स को एनर्जी देना शुरू करते हो, अटेंशन देना शुरू करते हो, अपना समय देना शुरू करते हो, तो मेहनत आप कितनी भी कर लो, कितनी भी मतलब कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वही परिणाम आपको मिलेंगे जिन परिणामों पे, जिन चीज़ों पर आपने अपनी अटेंशन दी है। मतलब ये है कि एक इंसान जब ऑफिस पे जा रहा है, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, मेरा बॉस खड़ूस है, मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, और मतलब मेरी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकल सकता हूँ। मतलब अंदर जो आपने बोला थॉट भी नेगेटिव जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, और अंदर फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन मैंने बाहर गोल लगा रखा है कि मुझे अगले महीने 1 लाख का इनकम चाहिए या 5 लाख की इनकम चाहिए। तो इसे यूँ बोलूँ कि आप चाहते कुछ और हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। इसको शायद वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की भाषा में, सबकॉन्शियस में मैं अभी समझा देता हूँ। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स किस भाषा में बात करता है। आप इसको ऐसे समझिए, द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट योर वर्ड्स। आप शब्दों में ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड को समझ में नहीं आता। अच्छा, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपकी कार चोरी हो गई और आप पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर कहा जी मेरी कार चोरी हो गई जी।
तो उन्होंने कहा जी दिखती कैसी है, कौन सा मॉडल है, कौन से कलर की, कौन सी ब्रांड की, आरसी दिखाइए, ये दिखाइए। तभी तो वो पुलिस वाला डिस्क्रिप्शन मांगते हैं पूरा। ढूंढ के ला कर देगा। Right. पुलिस का काम है आपकी गाड़ी को ढूंढ के ला के देना। राइट। लेकिन जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपकी गाड़ी दिखती कैसी है, क्या कोई भी दुनिया का पुलिस वाला उसको ढूंढ के ला के दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके सपनों को लाकर देना, आपके डिजायर को पूरा करना, आपके ड्रीम्स को पूरा करना, आपकी इच्छाओं को हकीकत में कन्वर्ट करना। ओके। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपके पास में कोई नक्शा नहीं है, आपके पास में कोई मैप नहीं है, आपके पास में कोई इमेज नहीं है अपने गोल की जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड को दिखा सकें, जैसे पुलिस वाले को कार दिखाती है। ओके। तो अब सबकॉन्शियस माइंड तो आपका गुलाम है, सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके गोल को ला के देना। राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि उससे बात कैसे करनी है, उससे कम्युनिकेट कैसे करना है। तो आप ऊपरी तौर पर तो कह रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है, आप ऊपरी तौर पर तो कह रहे हैं, हाँ कॉन्शियसली तो कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप कॉन्शियसली तो कह रहे हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए, लेकिन एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड के पास में उसकी कोई एक्चुअली में इमेज नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो लैंग्वेज सबकॉन्शियस नहीं समझता। सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है पिक्चर्स की भाषा, पिक्चर्स की भाषा और इमोशंस की और भाव की भाषा, इमोशंस की। तो कहने को कई बार हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन क्या मानने को हम उसको मानते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक स्टोरी से कोरिलेट करूंगा, ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। एक बार एक पहाड़ के ऊपर एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो एक गुरु को बहुत मानती थी। वो कहती थी मेरे गुरुजी जो भी कहेंगे मैं उसको मानूंगी। तो एक बार उनके गांव में पहाड़ों पर एक सत्संग हुआ। उस सत्संग में गुरुजी ने एक वाक्य कहा और उन्होंने कहा कि जिस भी चीज़ को तुम पूरी सच्ची नियत और ईमानदारी से मांगोगी वो तुम्हारे को हकीकत में मिल जाएगी। राइट। उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है मिलेगी, हकीकत में पूरी होगी, सच्चे बिलीफ से मांगूंगी। तो वो गई शाम को, खिड़की से उसके सामने पहाड़ दिखता था, खिड़की खोली और बोली कि कल सुबह उठूंगी तो ये पहाड़ यहाँ नहीं दिखेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने ऐसा कहा है जी मुझे पूरा विश्वास है, कल सुबह उठूंगी तो पहाड़ यहाँ से जा चुका होगा। राइट। खिड़की बंद करती है, सो जाती है। सुबह उठती है, सबसे पहले खिड़की खोलती है और खिड़की खोलते ही सबसे पहला वर्ड वो जो बोलती है पता है क्या? देखा, मुझे पता था ये नहीं हटेगा। व्हाट्स द लेसन इन दिस स्टोरी? द लेसन इन दिस स्टोरी इज दैट डीप डाउन मीन्स इतना डीप डाउन कि आपको भी नहीं पता कि डीप डाउन आप नहीं बिलीव करते कि आप ये कर पाएंगे। कहने को उसने कहा कि पहाड़ हट जाएगा क्योंकि गुरुजी ने कहा, लेकिन बहुत डीप डाउन, इतना डीप डाउन कोर है, इतने अंदर आपके अंदर वो 0.01% एक डाउट था जो आपने दुनिया के सामने तो नहीं कहा, लेकिन वो आपके अंदर था कि नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं ये अगला पार्ट जो आपने बिलीफ वर्ड यूज़ किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में पैसे को लेके लोगों के हिंदुस्तान में खासकर तमाम सारे ऐसे नेगेटिव बिलीफ होते हैं। तो क्या उन नेगेटिव बिलीफ की वजह से बाहर तो बहुत दिख रही है मेहनत, बाहर उसने गोल लगाया कि मुझे 5 लाख रुपए महीने चाहिए और मुझे ऑडी चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही अबे तेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है। जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है, क्या यही कुछ होता है? तो थोड़ा सा बिलीफ के बारे में बताएं कि एक्चुअली में ये बिलीफ आते कहाँ से हैं और इनका हमारी फाइनेंशियल लाइफ पे या ओवरऑल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है अनूप भाई। देयर आर 2 काइंड ऑफ बिलीफ। वन इज़ द पॉजिटिव बिलीफ जो आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, एंड सेकंड इज़ द लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है जो आपके पोटेंशियल को लिमिट करने का काम करेंगे। जस्ट लाइक पैर के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई जो आपको दिखाई नहीं दे रही। हाँ, जो आपको दिखाई नहीं दे रही और आपको पता भी नहीं है कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। करेक्ट। राइट। बिलीफ क्यों हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, इसके पीछे की भी एक साइंस है। अच्छा। ये बिलीफ सिस्टम आपको क्यों ह्यूमंस के अंदर ही देखने को मिलेगा, जानवरों के तो कोई बिलीफ नहीं है, राइट, एनिमल्स के तो कोई बिलीफ नहीं है। तो ये बिलीफ सिर्फ आपको ह्यूमंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, बिलीफ्स क्यों बनाता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बचपन के अंदर एक बच्चा था, छोटा था, उसके लिए सब कुछ जीवन का हर एक चीज़ एक नया अनुभव था। बिल्कुल। तो बचपन में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है। हाँ। हर चीज़ को टच करने से वो तो क्या हुआ जी, सामने पंखा चल रहा था। हाँ। अरे अरे पंखा चल रहा है, डाल दिया हाथ, हाँ जी, लग गई चोट। ठीक है, अरे अरे चिराग जल रहा है, ये क्या है मम्मा,
छू लिया चिराग को, जल गया हाथ। तो आप देखेंगे जो 4-5 साल तक जो बच्चे की जर्नी होती है हाँ वो बड़ी बचाकर रखनी पड़ती है। हर चीज़ को बहुत। मुंह में डाल लेगा, हर चीज़ उठा लेगा, छिपकली को उठा लेगा, हाँ सही ना बात, कुत्ते से डर लग रहा उसको, कुछ नहीं लग सही रहा। बात क्यों है, नहीं लग रहा जी? ब्लैंक है वो, ब्लैंक है, हाँ ब्रेन इज टोटली न्यू, राइट। उसको कुछ नहीं पता। तो अब ब्रेन क्या करेगा, जब उसने किसी चीज़ को पकड़ा और उसका उसका हाथ जल गया या करंट लग गया, तो ब्रेन को एक मैसेज गया, एक सिग्नल गया। क्या सिग्नल गया जी? एक अनुभव गया उसको राइट कि ये खतरे की चीज़ है। राइट, ठीक है, तो ब्रेन हर एक चीज़ का एक मीनिंग बना लेता है। मतलब एक डेटाबेस है जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि भाई हाँ, ये डेंजर है, ये डेंजर है, हाँ इससे बच के रहना इससे फ्यूचर में अगर आया फ्यूचर तो। में बच के रहना है। ठीक ठीक है। है, तो अब ब्रेन क्या करेगा, एक बार आपने वो काम किया, उसका एक मीनिंग बना, दूसरी बार किया तो मीनिंग बना, तीसरी बार किया तो मीनिंग बना, और मीनिंग मीनिंग मीनिंग। तो उसको ये लगेगा ब्रेन को कि हर बार ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है। जैसे करेक्ट। कि उदाहरण के तौर पे आपके पास किसी दोस्त का फ़ोन आया, ठीक है, क्या फ़ोन आया जी? यार अनूप भाई, बहुत अर्जेंटली ना पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहानी मान के चलो जी, आपके जीवन में पहली बार हुई, पहली बार आपसे किसी ने पैसा मांगा। राइट, तो आप क्या होगे, तेरा भाई जान जान भी हाजिर है, पैसा क्या चीज़ है। बराबर, तो आप क्या होगे, लो जी जीपे नंबर बता, मैंने कर दिया। कर दिया। उसने कहा था जी मैं नए साल पे दे दूंगा। अब नया साल बीत गया, अगला नया साल भी आ गया, पैसा आया नहीं। आपने कहा जी मांगे मांगे, तो जो फ़ोन इग्नोर करना शुरू कर दिया कुछ दिनों बाद, और ये अक्सर ऐसा होता ही होता है। है। तो अब आपने कहा यार रिलेशन ज़रूरी है, चल यार छोड़, पैसा गया गया, दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। छोड़ो। अब जी दूसरे दोस्त का फ़ोन आया 3 साल बाद, यार अनूप भाई ऐसे ऐसे घर में दिक्कत आ गई, पैसा चाहिए। आपने कहा चल यार इसकी मदद कर देता हूँ, आपने उसकी मदद कर दी, सेम चीज़ आपके साथ फिर हो गई, और यही चीज़ आपके साथ 4-5 बार हो गई। अब ब्रेन को ये समझ में आया कि पहली बार मैंने ऐसा किया तो मुझे ये रिजल्ट धोखा मिला, दूसरी बार किया तो धोखा मिला, तीसरी बार किया तो धोखा मिला। अब चौथी बार, पांचवी बार या छठी बार जब भी आपके पास के ब्रेन के पास में सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट आएगा, तो ब्रेन उसमें डिसीजन लेने में, क्या फैसला लेना है, क्या करना है, पैसे देने हैं या नहीं देने, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि जितनी बार आप लाइफ में फैसले लेते हैं, हाँ। आपकी ब्रेन की ऊर्जा लगती है, डिसीजन लेने में ऊर्जा लगेगी, Correct. कैलकुलेशन लगेगी, करना है नहीं करना है, देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, और अभी देना है कि बाद में देना है। इन सब में तो आपकी ऊर्जा लग रही है। राइट, ब्रेन का काम है ऊर्जा को बचाओ, पावर सेविंग मोड में काम, पावर सेविंग मोड में चलता है जी ब्रेन आपका, बहुत आलसी है। ठीक है, तो अब ब्रेन ने क्या किया, इस सारे एक्सपीरियंस को कंबाइन किया और एक फाइल बना दी, उस फाइल का नाम दे दिया जी बिलीफ। ओके। तो बिलीफ क्या है? बिलीफ इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सपीरियंस ऑफ अ सिमिलर इवेंट। तो जो सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स हुए उनका एक कॉमन फाइल है, फोल्डर है। जब भी उससे सिमिलर कुछ घटित होगा वो फोल्डर उठाएगा, डेटाबेस में जाएगा और फैसला लेके कर देगा। Okay. तो जब आप बड़े हो जाते हैं जीवन में बहुत सारे, तो कई बार आपने सुना होगा ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए, दुनिया देखिए। तो ये जो दुनिया देखने का मतलब है, दुनिया देखने का मतलब है इनके पास में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो इन्होंने इकट्ठे किए खुद के अनुभवों से। करेक्ट। तो जितने बाल सफ़ेद होंगे, जितना इंसान पका हुआ होगा, उतना ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ के साथ होगा। हाँ, उतना डर के फैसले लेगा, उतने कैलकुलेटेड मोड में डिसीजंस लेगा। तो कई बार ये जो बिलीफ हैं यही हमें रोकने का काम करते हैं। ओके। ये लिमिटिंग बिलीफ अब आपको रोकने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कई बार करके देख लिया, और करके देख लिया तो पता चल गया कि यार ये तो होता नहीं है ऐसे ना। कई बार आपने सोचा इस साल 1 करोड़ करूंगा, इस साल 10 लाख कमाऊंगा, इस महीने 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। तो आपको समझ में आ गया इतना आसान नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, 10 झंझटें होती हैं। सही बात। लेकिन जब तक नहीं करते तब तक आपको क्या लगता है? तो जो हम बिलीव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव बिलीव की, ये तो आपने बताया बिलीव की। पैसे को लेके जैसे बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, राइट, पैसे हाथ का मैल नहीं है, ऐसे तमाम सारे। जो मैं एक मिडिल क्लास में पला बड़ा हूँ, और हमारे यहाँ पर जनरली यही कहावत चलती थी कि जब मेरे फादर फैमिली में हमसे कोई ज़्यादा ग्रो कर जाता था तो साला ज़रूर कोई नंबर 2 काम किया होगा, है ना। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है, ये जो बिलीफ है, ये सिस्टम को कैसे ब्रेक किया जाए? ये देखिए, पहले तो अंडरस्टैंड करना कि भाई जी, ये मेरे अंदर बिलीफ है, पता होना चाहिए। कोई भी बिलीफ जी
ब्रेन के अंदर एक दिन में ना बनता, हम्म। ना एक दिन में वो ख़त्म होता। ओके। तो जो पैसे को लेकर लिमिटिंग बिलीफ हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इम्प्लांट किए गए हैं, हम्म। ये एक दिन में नहीं हुए। करेक्ट। ये बचपन से लेकर हर दिन, हर पल, हर सेकंड, हर लम्हा आपने समाज से, आपकी सोसाइटी से, आपके आसपास के लोगों से आपके अंदर क्रिएटिव, और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है पैसे को लेकर, गलत धारणा को लेकर, वो रहा है मूवीज़ और मीडिया का। फिल्मों से। आप मूवीज़ में देखिए, हम्म। तो आप मूवीज़ में देखेंगे अक्सर मूवीज़ में ये दिखाया जाता था कि जो भी लोग सुपर अल्ट्रा रिच हैं, हम्म। दिखाते हैं ना अमीर फैमिली है, हाँ बिल्कुल, विलन दिखा दो। हाँ विलन, हीरो हमेशा गरीब दिखाया बिल्कुल, गया, दीनहीन दुखियारा। हाँ दीन दुखियारा, और विलन हमेशा अमीर दिखाया गया। हम्म। और जो अमीर दिखाए गए उसको ये दिखाया गया कि वो अमीर कोई ना कोई ड्रग्स का काम कर कर, हाँ। कोई स्मगलिंग कर कर, कोई 2 नंबर का काम कर कर ही वो व्यक्ति इतना अमीर बना है। राइट। तो वहीं से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये इम्प्लांट होना शुरू हुआ कि Correct. जो लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, दे आर दी बैड गाइज, वो गलत काम करके अमीर बनते गलत हैं। काम करके अमीर बनते हैं। ओके। राइट। तो पहले उस बिलीफ के साथ आप क्या, तो जिस भी आप कोई बड़ी सी महंगी सी गाड़ी देखोगे ना, मर्सिडीज हाँ। देखोगे, रोल्स रॉयस देखोगे, आपके मन में पता है पहला बिलीफ क्या जाएगा, होगा किसी बिगड़े बाप का बेटा, हाँ। या होगा कोई 2 नंबर का धंधा करता होगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये धारणा हमें आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है, करेक्ट। और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मतलब जितने भी लोग रिच हैं या अमीर हैं वो बुरा काम कर कर ही या गरीबों पे जुल्म ढाल कर ही अमीर बने हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। सही सिस्टमेटिक वे से भी आप जीवन में बहुत अमीर और बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं कितने है। सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने रतन सारे टाटा हैं। देखें, रतन माइक्रोसॉफ्ट, टाटा बिल जी, गेट्स देखें, कितने सारे कितनी सारी एग्जाम्पल हैं, कंपनीज हैं, और जो दुनिया को जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, मतलब वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कितनी किया, सारी इनोवेटिव चीज़ें लेके आए। इनोवेटिव चीज़ें की हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो समझ लिया कि ये नेगेटिव बिलीफ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बट एक आम इंसान है जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे, तो ये तो डायग्नोस करें कि भाई ये बीमारी मेरे अंदर है, और फिर उसको कैसे हम एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करें, इसकी कोई प्रोसेस या टेक्निक है कोई? इसमें हम एक बहुत NLP में बहुत पावरफुल टेक्निक हम कराते हैं, वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। अच्छा। तो वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज के अंदर देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सनालिटी। हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की पर्सनालिटी हैं। ओके। पहली है ड्रीमर पर्सनालिटी, ठीक। दूसरी है क्रिटिक पर्सनालिटी, और तीसरी है जी डूअर पर्सनालिटी। ओके। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक मूवी थी, हाँ हाँ उसमें 3 करेक्टर थे पूरी मूवी में। पहला करेक्टर था शाहरुख खान, जी। दूसरा करेक्टर था अमरीश पुरी, और तीसरा करेक्टर थी ये काजोल। काजोल। ठीक है। तो शाहरुख खान है ड्रीमर, ड्रीमर, जिसका ड्रीम क्या है, काजोल से शादी करनी। बिल्कुल। ठीक है। हम सभी लोग अपनी लाइफ में शाहरुख खान है, करेक्ट। ठीक है, हाँ। और हमारा एक ड्रीम है लाइक काजोल, कि हमें अपने जीवन में कुछ उद्देश्य है, कुछ पाना है। हाँ, सबकी कोई ना कोई काजोल तो होगी, कोई ना कोई वेल्थ, हैप्पीनेस होगी, तो वो हैप्पीनेस आपके लिए होगी, काजोल हो पैसा सकती होगी, है। कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। हाँ। ठीक है। तो आपकी जी है काजोल, ठीक है। लेकिन उस काजोल के बीच में एक अमरीश पुरी, एक अमरीश पुरी है। ठीक है। और ये जो पूरी मूवी है DDLJ, हाँ। उस पूरी मूवी में शाहरुख खान ने सिर्फ एक ही काम किया कि इस अमरीश पुरी को कैसे कन्विंस करे, कैसे मनाए कि काजोल उसके साथ आ जाए। और हाँ, काजोल आना चाहती है, ऐसा नहीं काजोल नहीं आना चाहती। हाँ, लेकिन ड्रीम आपके पास आना चाहता है, फुलफिल होना चाहता है। ओके। लेकिन जब तक शत्रुघ्न की, अमरीश पुरी की जब तक परमिशन नहीं मिल जाएगी, जब तक ये वो कह नहीं देगा ना जा सिमरन जा, तब तक सिमरन जाने वाली नहीं है, ये बात मान के चलना। ओके। तो ये जो अमरीश पुरी हैं, ये है आपके अंदर का वो लिमिटिंग बिलीफ, आपके अंदर का वो क्रिटिक, जिसका काम है आपको रोक के रखना। ओह माय गॉड। जिसका काम है आप कोई जिंदगी में दोबारा से ऐसा फैसला ना ले लें जिससे आपको फिर से तकलीफ हो, आपको फिर से हर्ट हो। मैंने क्या कहा, यूनिवर्स आपके खिलाफ में नहीं है, यूनिवर्स तो आपके साथ में है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप फिर से किसी ऐसी लड़की से प्यार ना कर लें जो आपको फिर धोखा देकर चली जाए।
तो मतलब बेसिकली वो आपको सेफ गार्ड करना चाहता है, Safeguard करना प्रिवेंट चाहता है, मतलब प्रोटेक्ट एंड सेफ्टी, जो प्रोटेक्ट करना हमारी चाहता है। माइंड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, वो अपना काम कर रहा है। काम कर रहा है। आप राइट। फिर से कोई ऐसा स्टॉक ना ले लें जिसमें नुकसान हो जाए और आप फिर तकलीफ में आ जाएं। आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू ना कर दें जिसमें लॉस हो जाए और आप फिर तकलीफ में आ जाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएं। आप ऐसा कोई गलत फैसला ना ले लें मोटिवेट होकर के नौकरी छोड़ दें और बोले अपना धंधा करूंगा, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस होंगी और तकलीफ होंगी, आपको बुरा लगेगा। वो नहीं चाहता, इसलिए वो उसको वो सिक्योरिटी चाहिए, उसको वो सेफ्टी चाहिए। तो क्रिटिक क्या है? क्रिटिक है वो अमरीश पुरी जिसके हमेशा कुछ सवाल होंगे। जब भी आप कोई फैसला लेंगे, जब भी आप कोई ड्रीम लेंगे, आपने ड्रीम लिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो क्रिटिक आके सामने खड़ा हो जाएगा, तू थू तू और तू क्या बात। तू कमाएगा, हाँ तेरे बाप ने कमाया आज तक? हाँ, सवाल है उसके, शक्ल दिखाने में। शक्ल दिखाने में। हम्म, इंग्लिश बोलनी आती है तेरे को? हम्म, तेरे पास रिसोर्सेज हैं? क्या पढ़ाई में बात तो है। अच्छा है नहीं, गांव में तो तू रहता है, सही बात। मिडिल क्लास से तू बिलोंग करता है, लोन तेरे बाप के ऊपर है, तू हम्म, कमाएगा। तो ये सारे जो सरकमस्टांसेस हैं, ये इसके सवाल हैं, और इसके सवाल बिल्कुल जायज़ हैं, ओके, गलत नहीं है, सही ठीक है, सवाल है उसके। सही है। तो बाबूजी इस क्रिटिक को हैंडल कैसे करें? ये जो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्रिटिक मतलब सोचो विलेन ये बीच का काम कर रहा है, तो हाउ टू हैंडल दिस क्रिटिक सो दैट हर कोई इंसान अपनी काजोल को पा सके। सिंपल सा तरीका है जो डीडी, मैं उदाहरण वो क्यों ले रहा हूँ डीडीएलजे का, ताकि आप समझ पाएं। जी। डीडीएलजे मूवी में शाहरुख खान ने अपने प्यार को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि जी आई एम दी राइट पर्सन फॉर योर चाइल्ड, मैं आपकी लड़की का ख्याल रखूंगा, मैं प्यार सही करता हूँ, मैं बिगड़ैल लड़का हो सकता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, पैसे पे याशी कर रहा हूँ, देखा था आपने वो शाहरुख खान सब बिल्कुल। कुछ कर रहा था, लेकिन एंड में आके उसने अपने आप को बदला, चेंज किया और ये साबित करके दिखाया जी मैं इसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूँ। मीन्स आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपने अपनी डिजर्वेबिलिटी बढ़ाई, पात्रता बढ़ाई, मतलब पात्रता कि बढ़ाई मैं 5 लाख कमाने लायक हूँ, हूँ, तो अमरीश पुरी हट गया और काजोल मिल गई, समथिंग लाइक दिस। राइट। आपको अपने क्रिटिक को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि जो मैंने डिसीजन लिया है, जो मैंने ड्रीम लिया है, तुम्हारी चिंता एकदम जायज़ है, मैं तुम्हें समझता हूँ तुम्हारी चिंता को, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और ये प्रॉमिस सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये प्रॉमिस आपके एक्शन में भी दिखेगा कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, ओके। आप अपने फेस्टिवल को छोड़ रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना देकर पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, आप इफ़र्ट कर रहे हैं। ये सारे एक्शंस आपके क्रिटिक को शट डाउन करेंगे। इसलिए कई बार जो आपका सेल्फ बिलीफ होता है, कई बार आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपकी कई बार जो सेल्फ एस्टीम होती है, कई बार आपकी जो सेल्फ डिज़ायर होती है, कई बार आपके जो चेहरे का चमक होता है, आपके चेहरे का जो कॉन्फिडेंस होता है, हाँ। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि बोलने को तो इंसान बोलता है लेकिन वो भाव नहीं दिख रहा होता कि कर भी पाएगा, फील नहीं आता। फील नहीं आती, सेल्फ एस्टीम नहीं आती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका क्रिटिक कन्विंस नहीं है, ओके। अमरीश पुरी कन्विंस नहीं है। तो वो कन्विंस जब तक नहीं होगा, डूअर का मतलब है, काजोल का मतलब है आपके एक्शन, आपका हार्डवर्क। कहने को तो आपने बोल दिया लेकिन सुबह नहीं उठ पाएंगे, 4 चैलेंजेस आए, आप उन चैलेंजेस को ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा उतना ही बड़ा आपका त्याग भी होगा, उतनी ही बड़े चैलेंजेस भी होंगे, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम भी होंगी। करेक्ट करेक्ट। आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए मुझे आ जाए महीने के, तो 1 लाख रुपए महीने तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपनी 1 लाख की अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड नहीं करेंगे। तो जो टेक्निक की बात करी आपने, बिलीफ को या लिमिटिंग बिलीफ को कैसे पहचाने, उसका तरीका ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना बंद कर दें लाइफ में, ओके। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सेफ जोन मोड में फैसले लेने लगे, तो आप समझ लीजिएगा आपका लिमिटिंग बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि आप कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे हो। जब आप नया ट्राई करना बंद कर दें जीवन में, ओके। तो आप समझ लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ एकदम पीक पर है। ओके। तो हमेशा एक सवाल पूछें अपने आप से, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या बात है। वो आखिरी बार कब था जब आपने कोई काम पहली बार किया था?
क्योंकि कोई भी काम को पहली बार करने में डर है, फियर है, डाउट है। नई लर्निंग है, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा। राइट राइट। और लोग इसी की वजह से कोई इनिशिएटिव ले नहीं पाते, आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, करना बहुत कुछ है, तो शायद इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और आप यकीन माना अनुज जी, मैं हर 3 महीने में कोई ना कोई नई चीज़ शुरू कर देता हूँ, एवरी 3 मंथ। मैं आपकी बात से 100% रेजोनेट करता हूँ, एग्री करता हूँ। और मैं अपने करियर में अगर देखता हूँ फ्लैशबैक में जाके, मैं पैटर्न देखूँ अपने, हाँ, तो मैं जो भी ग्रो कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ या करूँगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं अपने नया आप को ट्राई करता चैलेंज करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया चाहिए। मतलब बोरियत सी होने लगती है, मतलब कुछ ना कुछ होता है ना, एक वायरस नया टाइप का सीखना है। है, नया ट्राई करना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉडकास्टिंग की जर्नी हो, चाहे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम लॉन्च करना, कुछ भी हो, बट ये बहुत अच्छी चीज़ मैं समझ पाया। तो अमेजिंग। आप अगर नया ट्राई नहीं कर रहे तो आप अपने न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम नहीं कर रहे। हमारे ब्रेन की सबसे खूबसूरत बात है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एडाप्टिव इन नेचर हैं। ओके एडाप्टिव इन नेचर का मतलब है वो रीप्रोग्राम हो सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, पैटर्न्स बदल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंसान आज जिंदा ही नहीं होता। ग्रेट। तो जो आपने प्रोग्रामिंग की बात करी, तो मैं सुना है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, तो क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी जो ड्रीम लाइफ है मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 100% और कर अगर सकते ये रीप्रोग्रामिंग करनी है तो क्या उसकी टेक्निक्स या कोई मेथड्स हैं एनएलपी में? हैं। 100% आप कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो हमारे अलग अलग माइंड हैं। अगर आपको गोल अचीव करना है ना तो एक लाइन हमेशा याद रखिए, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, तो आपको अपने गोल को कॉन्शियस माइंड से निकालकर सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना पड़ेगा। ओके। और बिना उसको इम्प्लांट किए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। कैसे? आप इसको एक इस तरीके से समझ लीजिए कि ब्रेन को कैसे ये पता चले कि आप इस गोल के लिए वाकई में सीरियस हैं। तो एक बार का कहा गोल सबकॉन्शियस माइंड नहीं ला के देगा। अच्छा। तो द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिपीटिशन। ओ माय गॉड। जब भी मैं कहूँ कि साला हर साल नए साल पे लोग बोलते हैं मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, 4-5 दिन के बाद हथियार डाल दिए, हो गया वेट लॉस, फैट लॉस, भाई वापस से पुराने पैटर्न पे। रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब है बार 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 ओके बार ओके। बार बार। जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे, बार बार उसको नहीं रिमाइंड कराएंगे, बार बार उसको नहीं कहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर वो इम्प्लांट नहीं होगा। तो वो मतलब मैसेज रजिस्टर ही नहीं होगा। रजिस्टर ही नहीं होगा। रिपीटेशन एक चीज़ हो गई, रिपीटेशन। और क्या? तो पहला तो हो गया रिपीटेशन। ठीक है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, जब हम बात करते हैं अफर्मेशन की, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या अदर मोडालिटीज की, तो ये वो गेटवे है, वो तरीका है जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड में अपना गोल इम्प्लांट कर रहे हैं। ओके। दिस इज जस्ट अ वे टू इम्प्लांटिंग योर गोल इन योर सबकॉन्शियस माइंड। लोगों को ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन से ही उनके सपने पूरे हो जाएंगे, बस मैनिफेस्टेशन उनको लगता है मैजिक है कोई। इट इज़ नॉट एट ऑल अ मैजिक। ओके। कोई मैजिक नहीं है ये, कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब लोग ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब आप बैठो, आंख बंद करो, मर्सिडीज आ रही, BMW आ रही और बहुत ज़बरदस्त हो रही, तो ये बोलते मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ऐसा करने से होता तो हिंदुस्तान में सारे लोगों के सपने पूरे हो गए होते। मैं क्यों भाग रहा होता भाई? हम और आपके पॉडकास्ट कर। क्यों कर रहे होते? हम रात को बैठ के यहाँ पे आके पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? हम बैठे होते इस समय स्विट्ज़रलैंड के अंदर। हाँ, कहीं पे भी फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं अपने आराम से। हाँ, 100%। तो तो ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए मुझे। मैनिफेस्टेशन एक कैटलिस्ट की तरह है ओके जो आपकी प्रोसेस की रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करेगा। ओके। राइट? तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बीज है, उसका पौधा बनता है, तो उसमें सॉइल का भी रोल है, उसमें वाटर का भी रोल है, उसमें फर्टिलाइजर्स का भी रोल है, और उसमें उस बीज का भी रोल है इटसेल्फ। हाँ कि वो बीज भी उतना उपयोगी है कि नहीं है, हाँ, मतलब काबिल है भी कि नहीं। काबिल है कि भी नहीं है। सही बात है। राइट? अब जमीन कितनी भी अच्छी हो, बीज ही अच्छा नहीं है तो कहाँ से पेड़ बनेगा? राइट। और बीज कितना भी अच्छा हो, जमीन अच्छी नहीं है तो वो भी पेड़ नहीं बनेगा। तो करेक्ट। देर आर दी मल्टीपल फैक्टर्स जिसके कॉम्बिनेशन से सफलता मिलती है। राइट। तो पहला आपने बताया रिपीटेशन। हाँ, पहली चीज मैंने बताई रिपीटेशन। जी। दूसरा चीज जो मैंने बताया कि आपको पहले वो बीज ढूंढना पड़ेगा। ओके बीज का मतलब है गोल ढूंढना पड़ेगा। ओके चूजिंग द राइट गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके।
तो मैनिफेस्टेशन तो बाद में काम करेगा, पहले ये तो देख, आपको यहाँ से मध्य प्रदेश जाना है, एमपी जाना है, पहले तो ये डिसाइड करोगे ना आपको जाना कहाँ है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, बस से जाना है, वो बात की बात है। करेक्ट। पहले ये डिसाइड करोगे डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। सही है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में जब तक गोल नहीं पता होगा, ठीक है, आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो बीज डिसाइड करिए। ठीक है, बीज डिसाइड करने के बाद अब आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अगर आप काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी है, मतलब आप फीलिंग वाले व्यक्ति हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करिए। आप अगर ऑडियो वाले ऑडिटरी पर्सनालिटी हैं तो आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल करिए। आपका अगर फीलिंग और आपका अगर विजुअल स्ट्रांग है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी आप उस मोडालिटीज़ का चुनाव करिए कि आपके लिए क्या बढ़िया है। मार्केट में दिक्कत क्या है, हर व्यक्ति हर मोडालिटी का इस्तेमाल कर रहा है, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मतलब यू ऐसा हो गया कि एक कोई पेशेंट आ रहा है डॉक्टर हाँ, के पास और सभी पेशेंट को एक ही दवाई दे दी जा रही दे है, दी जा रही है, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये दवाई सब पे काम करेगी, पे काम करेगी, ये गड़बड़ हो रही है। ये तो ये गड़बड़ बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, मतलब Personality क्या ऑडियो है, विजुअल है, या आप काइनेस्थेटिक वाले, Kinesthetic है। और उसके हिसाब से वो मॉडलिटी चूज करनी है जो आपको वो प्रोसेस को इन्हेंस करने में हेल्प करेगी, पर्सनालिटी मैच करेगी, पर्सनालिटी मैच करेगी। तो गोल बना लिया हमने, गोल बना राइट। लिया। अब जो आपने बताई कि इसके बाद जो एफर्मेशंस आपने बताए, ये आगे की पूरी प्रोसेस कैसे काम हाँ, करती है? तो पहले आपने पर्सनालिटी अपना डिसाइड किया, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर पर्सनालिटी है सपोज करो ऑडिटरी वाली, और आप लगे विजुलाइज करने में, आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, आप विजुलाइज कर ही नहीं पाओगे और बोलोगे यार मैं तो कुछ दिन करता हूँ फिर मन नहीं करता, फिर मैं छोड़ देता हूँ उसको। अच्छा, यही एक रीजन है कि लोग बोलते हैं कि मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिसने एफर्मेशन पर मास्टरी कर ली, बोलता है कि भाई यही करो बाकी सब बकवास है। हाँ, कोई बोलता है कि नहीं भाई आंख बंद करके या खोल के तुम बस इमेजिनेशन करो, क्योंकि तो वो कोच की पर्सनालिटी है। उसको रिजल्ट मिल गया उससे, तो उसको लग रहा है सबको Exactly. रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। भाई हर व्यक्ति पे डॉक्टर दवाई अलग अलग तरीके से देगा ना, सही बात है, ये वेरी थोड़ी है ट्रू। कि भाई यही है डोलो खाओ सब। हाँ, मतलब वही है कि एक शर्ट का साइज है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आएगा, वन फिट फॉर ऑल इज नॉट अ सॉल्यूशन। नॉट अ सॉल्यूशन। तो ग्रेट, आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप यस, नहीं निकाल रहे हैं, कर रहे हैं ट्राई, तो आई थिंक आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर तो जब आप कहते हैं कि मेरे को अफर्मेशन करनी, तो राइट वे है अफर्मेशन का, मैनिफेस्टेशन के राइट वे हैं, किस तरीके से आपको करनी चाहिए। ठीक है। तो पहला मैंने कहा कि आपको गोल डिसाइड करना है। दूसरा मैंने कहा कि आपको रिपीटिशन में अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। ठीक है। तो जब आप इम्प्लांट करेंगे तो मेक श्योर कि आप, कई बार जब हम गोल को इम्प्लांट करते हैं तो हम उनको फ्यूचर टेंस में इम्प्लांट करते हैं, जैसे कि आई विल बी रिच, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी हेल्दी। हाँ, तो मैं आप, डायमंड जाऊंगा, मैं ये हाँ, जाऊंगा, हाँ, XYZ जाऊंगा। हाँ, हाँ, तो तो आप जब ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा या मैं बनूंगा, तो आप इनफैक्ट यूनिवर्स को ये कह रहे हैं मैं अभी ये नहीं हूँ। ओके, आई विल बी रिच में ये साबित होता है कि आप नहीं हैं रिच। ओके, और यूनिवर्स ये कहता है कि, यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि जो तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हारे बाहर दिखेगा। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति अंदर से गरीब है तो वो व्यक्ति बाहर से भी गरीब ही होगा। क्या बात है। मतलब यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलता हूँ लोगों को कि अगर खोपड़ी में झोपड़ी का नक्शा है तो बाहर महल नहीं बनेगा। मतलब योर इनर वर्ल्ड डिसाइड योर आउटर वर्ल्ड। 100%। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है 100%। तो आप का जो बैंक बैलेंस है, जी, आपका जो स्टेटस है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या आपका जो हेल्थ स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस है, तो मैं कहता हूँ आप अपने बैंक बैलेंस से गरीब बाद में हैं, आप अंदर से पहले गरीब हैं। वेरी ट्रू, तो जो आज आपका बैंक बैलेंस है ना, ये आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। ग्रेट। हो सकता है आप अभी गरीब हो, लेकिन अगर अंदर से आपकी रिचनेस है तो बाहर वो रिचनेस दिखेगी, सूनर और लेटर आ Sooner जाएगी, or रिफ्लेक्ट later। हो जाएगी। क्योंकि आप की आइडेंटिटी में जो होगा, मतलब आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ आई एम डैश, तो आई एम डैश के आगे जो भी वर्ड आपने लिखा वो आपकी पहचान है। आई एम डॉक्टर अनूप, आई एम डॉक्टर हिमांशु, आई एम स्टूडेंट, आई एम जॉब पर्सन, जॉब कीपर, आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ सक्सेसफुल, आई एम अ अनसक्सेसफुल। तो जो भी आप मानते हैं अपने अंदर, वही यूनिवर्स आपको बाहर लाकर देगा। राइट।
तो जो व्यक्ति अंदर से अपने आप को अमीर नहीं मानता, वो बाहर से गरीब की तरह ही रिएक्ट करेगा। करेक्ट। तो जब आप अपने अंदर से अमीर बनना शुरू करोगे, जैसे मैं मानता हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं मानता हूँ मेरी कंपनी का टर्नओवर इतने करोड़ का, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज इतने करोड़ की है, राइट। राइट। तो मैं जब मानता हूँ कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज सपोज करो 100 CR की है, तो मैं अगर इसको 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से बिहेव करना शुरू करूँगा कि जिन लोगों की कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ की होती हैं, वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका क्या नेचर ऑफ अनुभव रहता है, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या सिस्टम्स बनाते हैं, क्या काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ को उस तरीके से देखूंगा। राइट। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन किसी मैंने पढ़ी थी या कहीं सुना था, थिंक एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। हाँ, मतलब आप जो पाना चाहते हैं हाँ, उसको पहले महसूस करना शुरू करें, जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मैं वापस से वो एफर्मेशंस पे लेके जाना चाहूँगा। तो जो गलती है कि फ्यूचर में नहीं करना है, तो क्या सही तरीका क्या है एफर्मेशंस का? सही तरीका और सबसे बेस्ट तरीका अगर आप मुझसे पूछो, हम्म। और इतना पावरफुल रिजल्ट्स हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स इस चीज़ के हैं। एक है कि आप खुद से करना शुरू कर दो। कई बार उसमें क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आप दाएं बाएं भटक जाते हो, गलत तरीके से करते हो। एक तरीका है, आप गाइडेड वे में आप जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए, ओके। राइट। जैसे कि ये NLP बेस्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल है, जो सबसे अमेजिंग, सबसे अच्छी लगती है, आपको भी मैंने अभी आज दी है। हाँ हाँ। तो इसमें गाइडेड प्रॉम्प्ट्स हैं। ओके। गाइडेड प्रॉम्प्ट्स के जरिए आप हर दिन पे एक अलग क्वेश्चन है, 5 चीज़ें जिसके लिए थैंकफुल होना है, ओके। और नई चीज़ें जिसके लिए आपको ग्रेटफुल और थैंकफुल होना है। राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके जीवन में अगर कुछ बुरा भी हुआ तो उसके लिए आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर रहे हो, थैंकफुल करना शुरू कर रहे हो। इससे आपकी इमोशन और आपके भाव और आपकी फीलिंग चेंज हो रही है, और जब इमोशन, भाव, फीलिंग चेंज होती है तो आपकी फ्रिक्वेंसीज बदलती हैं, और यूनिवर्स में वो चीज़ें आपको मिलना शुरू होती हैं जो एक्चुअली में आपको चाहिए होती हैं। क्योंकि यूनिवर्स में तो हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा तो नहीं है मर्सिडीज आप मांग रहे हो तो मर्सिडीज कोई चला नहीं रहा यूनिवर्स में, कोई ना कोई तो चला रहा है मर्सिडीज। राइट। कोई ना कोई तो 500 करोड़ की कंपनी लेकर बैठा होगा ना। राइट। तो आपके पास क्यों नहीं है? यूनिवर्स में तो है ऑलरेडी वो। करेक्ट। क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं कर रहे, आप उस फ्रिक्वेंसी पर, आपके भाव नहीं है, आपके इमोशंस नहीं है। तो ये जब गाइडेड ग्रेटिट्यूड जनरल से क्या बेनिफिट मिलता है? पहला बेनिफिट, आप रिपीटिशन करते हो। रोज सुबह उठ के जब सबसे पहले आप वो लाइन लिखोगे, मानो कि चलो आप लिखते हो, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। सुबह उठ के 5 बार ये लिखना है। कब तक लिखना है? सपोज करो 2 महीने तक लिखना है, 3 महीने तक लिखना है, एक ही लाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको प्राइमरली ये लिखना है। बात है। हाँ, यस। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो कमा नहीं रहा। हाँ। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ। कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब ये कहेगा तू क्या कर सकता है जिससे ये कमा सके, रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा वो। ओके। ठीक है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप इसको उदाहरण से समझिए कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई सवाल देते हैं तो उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। राइट। कि अब क्या तरीका है जिससे मैं इसको निकाल सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है। गिविंग द राइट कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड इज इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये एफर्मेशंस हमने किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होने चाहिए। ग्रेटिट्यूड जो है, एफर्मेशंस कर लिया, साथ में हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे कि ये हाँ, क्या तरीका है और क्या, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए बेसिकली। विजुअलाइजेशन आप इस अफर्मेशन के साथ में कर सकते हैं, मतलब जो आप इसको लिख रहे हैं, ओके। तो आप साथ में, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको रियलिटी में देख कर आएँ। टच एंड फील करके। हाँ, अपने सारे सेंसेस से उसको आप महसूस करें। ओके। और जब भी आप कोई अफर्मेशन कर रहे हैं उसके अंदर फीलिंग्स को ऐड करें, इमोशंस को ऐड करें, बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स एंड द इमोशंस। आपका ब्रेन इतना सारा डाटा कलेक्ट करता है ना हर दिन, राइट। 15 मिलियन बिट डाटा कलेक्ट करता है। उसको डिसाइड करना है कि विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैसे डिसाइड करेगा दिमाग? कौन सा डाटा रखना है, कौन सा डाटा डिलीट करना है? करेक्ट। ब्रेन डिसाइड करता है इमोशन से। ओके। आप देखिए क्यों
वो इंसिडेंट्स हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं जो अल्ट्रा ट्रॉमा इवेंट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अहमदाबाद का एयरप्लेन क्रैश। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी वो नाम लूँगा ना, हाँ हाँ, आपको विजुअल याद आ जाएंगे प्लेन के क्रैश होने के। राइट राइट। तो जो चीज़ इमोशनली चार्ज रहती है, बहुत इंटेंस रहती है, राइट, तो शायद इसीलिए लोग अपने लाइफ की जो ट्रॉमाज हैं, पास्ट की भूल नहीं पेनफुल पाते। मेमोरीज हैं, बार बार वापस आ रहे हैं, बार बार वापस पैटर्न पे आते हैं, और अगेन उसकी वजह से बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, होते मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या यही एक रीज़न है? 100%। ओके। आपकी हेल्थ में सिर्फ 10 to 20% ही आपके खान पान का रोल है। हम्म। उससे कहीं गुना ज़्यादा लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें, लंबी आयु की अगर हम बात करें, लोगों को लगता है कि डाइट और सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मैं कहता हूँ जितना वो रोल प्ले करते हैं ना, उतना ही इक्विवेलेंट आपके भाव और आपके इमोशन, आपके स्ट्रेस रोल प्ले करता है। जिसको हम साइकोसोमेटिक, हाँ, माइंड एंड बॉडी माइंड एंड कनेक्शन की बॉडी। बात करते आप हैं। तो डायबिटीज़ पर इतना कमांड है आपकी, तो डायबिटीज़ लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ होने के पीछे का रीज़न है कि जो चीनी ज़्यादा खाता है। हाँ बस। नहीं, डायबिटीज़ का रीज़न ही स्ट्रेस है, आई एग्री, 100% एग्री। तनाव है। और ये तनाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्ट्रेस ही किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो मैं कहता हूँ किसी का अगर बदला लेने की भावना है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर ग्रीफ है, गिल्ट है, किसी के अंदर ट्रॉमा है, कोई पास का नेगेटिव इवेंट है, तो ये डायबिटीज़ सिर्फ एक शुरुआत है। इसके आगे बहुत चीज़ें हैं जो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप थैंकफुल का भाव लेकर आते हो, तो Correct. थैंकफुल के भाव से आपके अंदर वो जो नेगेटिव इवेंट्स का भाव है वो ख़त्म होना शुरू करता है और आपकी हीलिंग बॉडी की खुद ब खुद होने लगती है। Correct. शरीर स्वयं इतना सक्षम और पावरफुल है कि इसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप तो करवाते हैं डायबिटीज़ बिल्कुल। रिवर्सल, आपको तो इसकी ताकत बहुत अच्छे से पता है कि दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर स्वयं अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ करता हूँ, क्योंकि एक आइंस्टाइन ने बोला ना, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। इस दुनिया में सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम देखा जाए एक मतलब क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर देखें, सब कुछ तो एनर्जी ही है, राइट। और जब तक वो एनर्जी जो चीज़ हम चाहते हैं उससे मैच नहीं होगी, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी का एग्जांपल लेते हैं, तो एनर्जी को आपने इन्हेंस करने के लिए एक तो ग्रेटिट्यूड बताया, और मैंने तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं अपने खुद के प्रोग्राम्स में। सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि फॉरगेट अबाउट डायबिटीज़ मेडिसिन, दिन की शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड से करो। ग्रेटिट्यूड से सुबह करो। से लेकर शाम तक जितनी बार परमात्मा का शुक्राना कर सकते हो करो। एंड लोग बोलते हैं सर मैजिक हो गया, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट, उनकी रिलेशनशिप में, ओवरऑल जो फील वाला फैक्टर आता है वो बहुत अच्छा होने लगता है। 100%। 15-15 साल से जो लोग मेडिसिन ले रहे थे, हाँ। हॉस्पिटल्स जा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, हम्म। मतलब विद इन फ्यू डेज उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। कह रहे सर कब खाना बंद करी पता ही नहीं चला हमें। ग्रेट। तो कुल मिला के हीलिंग जो ताकत है वो जग जाती है, एनर्जीज पे काम हो जाता है। एनर्जीज पे काम हो जाता है। तो पहले पार्ट में भी हमने बात करी पैसे को लेके, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई तो तरीका जब हम है? मैं आपकी बात को रोक रहा हाँ हूँ, गोल पर जब हम बात कर रहे थे ना, जी। मैनिफेस्टेशन पर हाँ, बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया इम्प्लांटिंग दी गोल। इम्प्लांटिंग की इम्प्लांट बात, आपने यस। कर लिया, हाँ लेकिन सिर्फ इम्प्लांट करने से बात नहीं बनेगी। जी, इम्प्लांट करने के बाद में आपको एक अप्रोप्रिएट राइट डायरेक्शन में एक्शन भी लेने पड़ेंगे। यस। और जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन लेंगे ना, हम्म। तो हमेशा एक्शन प्रोसेस सेंट्रिक लेना है, रिजल्ट सेंट्रिक नहीं लेना। प्रोसेस सेंट्रिक का मतलब क्या है? कई बार जब हम एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की ना एक एक्सपेक्टेशन होती है, रिजल्ट उम्मीद। के बदले में क्या मिलेगा। हाँ। तो एक उम्मीद है कि अगर मैंने एक्स किया तो मुझे वाई मिलेगा। इतने लोगों के साथ मीटिंग की तो इतने लोग मेरे साथ प्रोग्राम में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, या वेबिनार किया, वर्कशॉप किया तो इतने लोग प्रोग्राम में प्रोग्राम साइन अप में होंगे। आएंगे। और यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है, स्ट्रेस शुरू होता है। यहीं से फियर शुरू होता है। तो मतलब आप तो ये बात बता रहे हैं कि जो भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोली है कि कर्म करो भाई, आप रिजल्ट की चिंता मत करो। क्योंकि रिजल्ट से एसोसिएट करने में दो बड़ी समस्याएं हैं। ओके। पहला, या तो आपके हिसाब से आएगा, तो आप खुश हो जाओगे। आ गया तो आप कहोगे मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं, यस। ये सब कुछ मैंने बनाया है। ज़रा सा क्या आपने कुछ अचीव कर लिया, आपके अंदर मैं का भाव आ गया। क्या कहते हो? ईगो। मेरे कारण हुआ है। यस यस।
मानो कोई पॉडकास्ट पे मैं गया, वायरल चला गया, तो पता है क्या क्या, मेरे कारण वायरल गया। वेरी ट्रू। मैं तो कुछ है ही नहीं, क्या हो आप, कुछ भी नहीं हो। एक आंख के अंदर आपके बाल के चला जाए, आपको आपकी खुद की औकात पता लग जाएगी, आपसे खुद नहीं निकलेगा एक बाल। मैं सिर्फ इतना सा है, अगर नहीं हुआ जैसा सोचा था तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा। करेक्ट। तो दोनों ही केस में बैंड तो आपकी बच गई, सही बात है। बची गई। हाँ। लेकिन जिस पल आप अपने प्रोसेस से, अपने एक्शन से, अपने इफर्ट से अलाइन हो जाते हो ओके। कि हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, जो मेरे हाथ में है वो मेरे खुद के कर्म है, मेरे एक्शन है, वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल। तो आपको ना स्ट्रेस होगा, ना आपको तनाव होगा, क्योंकि आप रिजल्ट से जुड़े हुए ही नहीं हो, आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत बात है। जब अगर मैं बोलता हूँ, इसे बोलता हूँ, थॉट, इमोशंस और एक्शन जब अलाइनमेंट में हो जाते तो रिजल्ट आना रिजल्ट पक्का आना है। पक्का है। और आपने ये सही बात कही कि जिसे बोलते हैं डिटैचमेंट के साथ में, मतलब हम जो काम कर रहे हैं रिजल्ट से अगर हम अपने आप को डिटैच कर दें तो फिर काम की स्पीड बढ़ जाती है, फियर ख़त्म हो जाता है, एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल। लाइफ के किसी भी डायमेंशन में हम देखें। बहुत ही खूबसूरत। तो ये टेक्निक्स को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति जो उनके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जो आपने बताया प्रोसेस कि रिपीटेशन करना है, गोल को इम्प्लांट करना है, पर्सनालिटी के हिसाब से मॉडलिटी चूज़ करें, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, और इमोशन सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, इमोशन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ क्राउन, मेरा 1 लाख आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो रोबोटिक लेवल पे बोल रहे हैं, अंदर इमोशन से नहीं भाव है, ही नहीं आ कुछ रहा भी है, नहीं है। अंदर से फील ही नहीं आ रहा, अंदर से सेल्फ डाउट है। सो कुल मिला के जो गेम है वो है इमोशंस का, सबसे इमोशंस बड़ा। का 100%। वाह। अमेरिका के अंदर एक किसान ट्रैक्टर से खेती कर रहा था और दो उसकी बच्चियां साइड में बैठी हुई देख रही थी। अचानक से क्या हुआ, उस पर रियल स्टोरी है, एक्सीलेटर पे पैर दब गया, ओके। ट्रैक्टर आगे से उछल के पलट गया। ओ। दो छोटी छोटी लड़कियों ने, रियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दम पर बिना किसी मदद के वो ट्रैक्टर को उठाया और अपने अपने फादर को निकाला। कहाँ से आ गई ताकत? टेक्निकली, लॉजिकली इट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल। टू इम्पॉसिबल है। कहाँ से आ गई ताकत? इंटेंस डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर फादर। प्रोटेक्ट देयर फादर। जब इमोशंस आपके सामने होते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत डिमोटिवेट नहीं कर सकती। वेरी ट्रू। इमोशंस हैं, लॉजिक्स नहीं मोटिवेट करते आपको, इमोशंस मोटिवेट करते हैं। राइट। मूवीज के अंदर एक हीरो कितना पिटता है विलन से, हाँ, और इस हद तक पिटता है कि आपको लगता है मर गया, बस गया काम। लेकिन विलन बस एक ही गलती करता है। हाँ। क्या करता है? उसके किसी फैमिली मेंबर को, लव्ड वन को, हाँ, वो कुछ नुकसान कर देता है। बस बस। फिर देखो कहाँ से आ गई ताकत। ताकत वो आप ही के अंदर थी। उसको ट्रिगर चाहिए था, बेसिकली ट्रिगर एक चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए। इमोशन चाहिए था। तो जब भी कोई गोल बनाए तो ये मत बनाए कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कभी मत बनाइए। ओके। लाख रुपए महीने में कोई इमोशन नहीं है, राइट। कोई इमेज नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। आप अगर गोल बना रहे हैं तो उस लाख रुपए महीने को अचीव करने के बाद आप अपनी माँ के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, जो सबसे क्लोज वन है, जो आपको सुबह मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो इमोशनल एंगल है, उससे जोड़िए उसको। ओके। अपनी माँ को लेके जाइए, एक अच्छे से घर दिखाइए, घर को देख के आइए, नए फ्लैट्स देखिए, नए मकान देखिए, जो भी आपको प्रेरित करता है जीवन के अंदर। गाड़ी करती है, गाड़ी देखिए, ज्वेलरी करती है, ज्वेलरी देखिए, या आपको कोई लाइक हेल्दी कोई चीज़ मोटिवेट करती है, या जो भी आपको इंस्पायर्ड करता है वो देख के आइए, लेकिन उसमें भाव जोड़िए, करेक्ट, इमोशन जोड़िए। तो इमोशंस होने से वो चीज़ सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है, और वो जब भी आप अगर डेविएट होंगे, भटकेंगे, तो वो इमोशंस जो स्टोर्ड हैं वो आपको इंस्पायर करने वाले हैं। तो अभी तो हमने बात कर ली पैसे को लेके कि पैसे को या सक्सेस को पाने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं हेल्थ पे बात करना चाहूँगा कि ये माइंड एंड बॉडी का क्या कनेक्शन है,
और जो सर थोड़ा सा भी आपने टचअप ऑन किया था कि ज़्यादातर बीमारियां, मैक्सिमम डिजीजेस दे आर साइकोसोमैटिक, राइट। माइंड में अगर स्ट्रेस चल रहा है तो सोमा में, बॉडी में वो बीमारी के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो इसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, पहली चीज़, और अगर जो बीमारियां हो भी रही हैं, लेट्स एग्जांपल, उनको कैसे हम एनएलपी की कोई टेक्निक है, मेथड है, हम हील कर सकते हैं? कोई भी जो डिजीज़ हमारे शरीर के अंदर आ रही है या बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ रही है वो रातों रात नहीं आती। ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसा तो नहीं हुआ होगा अनूप भाई कि आप एक दिन पहले सोए और कल रात को आपके अंदर डायबिटीज़ आ गई। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर इसके लिए। 10-15 साल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी सब करना पड़ता है, तब जाके तब जाके गिफ्ट में मिलती है। गिफ्ट में मिलती है, हाँ, राइट। ऐसा मजाक नहीं है। तो रातों रात तो नहीं आई। बिल्कुल नहीं। तो जब रातों रात कोई चीज़ नहीं आई तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी जो आती है वो आती कैसे है? मैं आपको बहुत पावरफुल आयुर्वेदा की एक चीज़ देता हूँ। जी, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो क्या बात है, बिना किसी दवाई के। बहुत ही खूबसूरत। मतलब अब दवाई कंपनी बंद हो जाएंगी? वो तो खैर नहीं बंद होंगी, वो तो चलती ही रहेंगी क्योंकि मैं सब तक नहीं पहुंच पाऊंगा, राइट। ठीक है। पर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं हाँ, उनकी तो ज़िंदगी बेहतर हो ही जाएगी। हाँ, अगर चाहें वो तो हाँ, ये चाहे डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर होनी चाहिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे बिलीफ में अब हमें ये लगने लगा है कि दवाइयाँ हमको ठीक करती हैं। वेरी ट्रू। तो ज़रा सी जुकाम होती है, हम मेडिकल या डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जी दवाई दे दो और ऐसी देना जो 2 घंटे में सही हाँ यार, कर कल दे। सुबह ऑफिस जाना है कल और सुबह शादी ऑफिस है जाना और फलाना ढिमका, तुरंत असर करना चाहिए। असर करना चाहिए। हम्म, ज़रा सा बुखार हुआ, अभी 2 घंटे पहले बुखार हुआ है, हाँ, दवाई दे दे उतार दे इसको। सही बात है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी परेशानी और चिंता का विषय है। ये हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने का काम कर रही है। करेक्ट। जुकाम होना कोई गलत बात नहीं है, बुखार होना कोई गलत बात नहीं है, लूज मोशन होना कोई गलत बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। करेक्ट। अच्छी बात क्यों? अच्छी बात यह है आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। करेक्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, बैरियर इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। करेक्ट। तो ये आपका इम्यून सिस्टम है जो रिएक्ट कर रहा है। हम्म, बुखार होना क्या है? कोई वायरस बैक्टीरिया है जिसको टेम्परेचर इंक्रीज करके बॉडी किल कर मार रही दे है। रही है, सही है। आपने क्या काम किया? गोली लेकर आए और आपने उस टेम्परेचर को खुद ही डाउन कर दिया। तो वो बैक्टीरिया वायरस सप्रेस हो गया, कुछ दिन बाद फिर उठ जाएगा। फिर उठ जाएगा। जुकाम हुई, आपने क्या किया? म्यूकस के थ्रू वो वायरस बाहर फेंक रहा था, आपने उसको रोक दिया। आपको लूज मोशन हुई, क्या कर रहा था? बैक्टीरिया को बाहर ही तो फेंक रही है बॉडी। 3-4 दिन वो बाहर फेंकेगी, सब खाली कर देगी पेट रास्ते आपका। अलग हो सकते हैं पर फेंक रही है, सही बात है। आपने क्या किया? दवाई ली, लूज मोशन रोक दिया। यू आर वर्किंग अगेंस्ट इन योर बॉडी। ओके, आप अपनी बॉडी के खिलाफ काम कर रहे हैं। राइट। बॉडी को सिर्फ 7 दिन दे दीजिए ओके, और रेस्ट दे दीजिए। बिना दवाई के आप खुद स्वयं ठीक हो जाएंगे, गारंटी के साथ। कैसे? गारंटी के साथ बॉडी कैसे? खुद हील कर लेगी। शरीर का सिर्फ एक हिस्सा है जो सेल्फ हीलिंग नहीं होती, ओके, बाकी सारा हिस्सा सेल्फ हील होता है। और जिस दिन ये होना बंद हो गया, कोई सी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। तो कभी भी आपने सुना है डॉक्टर कहते हैं अब इनको दवाई की नहीं दुआ की जरूरत। दुआ की ज़रूरत है। हाँ। दुआ की ज़रूरत तब लगती है जब आपका शरीर खुद हीलिंग करना बंद कर चुका होता है। इतना टॉर्चर कर दिया बॉडी को कि अब बॉडी ने हील भी नहीं कर रही। मतलब हाथ जोड़ लिए, प्रभु हाथ जोड़ लिए, अब मुझे बख्शो, अब मुझे बख्शो, अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में मिलेंगे आपसे। तो आयुर्वेदा का एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं संप्रांति। ओके। संप्रांति में ये बताया गया, हमारे आयुर्वेदा में बताया गया कि कोई भी बीमारी की स्टेजेस हैं ओके। जो आपके शरीर में आती है। पहली स्टेज होती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि आपने सपोज करो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो जी, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना, अच्छा जवान जब होते हैं तो खाने पीने का तो ध्यान रहता नहीं है, अरे अपने पीक पे रहता है, पीक पे एक्साइटमेंट। रहता है एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जो मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फास्ट फूड्स हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, रोड साइड कुछ भी अनहेल्दी फूड हमने खा लिया, स्नैक्स खा लिए, मैगी खा ली, कुछ भी खा लिया। तो हुआ क्या? अब आपको एसिडिटी रहने लगी। आपने क्या किया? इनोली डाइजिन लिया, खाया, आज का काम चल गया, कल देखी जाएगी। कल देखी जाएगी। फिर से आपका वही लाइफ स्टाइल, बाहर खाना, ये करना वो करना, समोसा खा लिया, ये खा लिया, वो सब कुछ जो मिला जो दे दो पेट के अंदर। हाँ। ठीक है। फिर से क्या हुआ? ये एसिडिटी बनी, आपने क्या किया? फिर मेडिसिन ली और दवा ली और चल दिए।
ठीक है। अब ये प्रक्रिया आपकी चलती रही 3, 4, 5, 6 महीने। ये पहली स्टेज है जिसको हमने कहा एक्यूमुलेशन। ओके। दूसरी स्टेज आई जो अब होगा एक्यूमुलेशन के बाद एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब है ये एग्रीवेट होगी, बढ़ेगी। तो ये जो पेट में एसिडिटी थी अब ये आपकी छाती में जाएगी। ओके। और यहाँ पर एक पॉकेट बनाएगी, जलन बनाएगी। तो कई बार आपने सुना है जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, इंटेंस। हाँ अभी तक वो पेट तक ही थी, हाँ, अब ऊपर बढ़ने लगी, अब ऊपर बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? एग्रीवेट हो गई। एग्रीवेट हो गई। अभी भी नहीं माने आप, थोड़ी गोलियों की डोज और बढ़ा दिए, डोली बढ़ा दी, थोड़ी सी हैवी डोज ले ली। तो तीसरी स्टेज आएगी। तीसरी स्टेज क्या होगा? तीसरी स्टेज होगा स्प्रेडिंग, बॉडी में फैलना शुरू, फैलेगी। ओके। तो अब वो एसिडिटी जो यहाँ पर थी वो क्या होगी? आपके हाथों में, पैरों में या सर में जाएगी। तो आपने कई बार देखा होगा एसिडिटी से हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। अरे मेरी पिंडलों में ना दर्द हो रहा है, दवा देना। मेरे सर में दर्द हो रहा है, दवा देना। ये कुछ नहीं है, एसिडिटी है जो आपके सर में गई है। ओके, एग्रीवेट हो गई है, मतलब एग्रीवेट हो गई है। मानो आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप वॉक बिल्कुल नहीं करते, पूरे दिन ऑफिस में बैठते हैं, रात को आके घर पे सोफे पे बैठ जाते हैं, मेड लगी हुई है, काम वाले लगे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, रिमोट तक भी आपको उठाना नहीं है, सही बात, सब एलेक्सा कर रही है। तो अब क्या है, वॉक नहीं होगी, फिजिकली इनएक्टिव है। और फूड इनटेक आपका बढ़ा हुआ है। हाँ, वो जरूरी है सर, वो जरूरी है। सर्दियों का मौसम है तो सब खाना है जी, नॉन वेज। तो अब आएगी जी आपकी चौथी स्टेज। और चौथी स्टेज क्या होगी? जो स्प्रेडिंग के बाद वो होगा लोकलाइजेशन। ओके। लोकलाइजेशन में क्या होगा? ये आपके शरीर का उस ऑर्गन को टारगेट करने की कोशिश करेगा जो सबसे वीक है। तो जब आपकी बॉडी में डायबिटीज हुई, जब आपकी बॉडी के अंदर लाइक हार्ट प्रॉब्लम हुई, लिवर प्रॉब्लम हुई, किडनी डैमेज होने लगा, तो ये क्या कर रहा है? ये उस पाइल्स हो गई आपको। ये क्या कर रहा है? ये उस जगह पर जाकर अपने आप को लोकलाइज कर रहा है, स्पेस बना रहा है कि परमानेंटली मैं वहीं रहूंगी। घर बना लिया, घर बना लिया। हाँ जी, मरोड़ बन जाती है। करेक्ट, राइट। तो लोकलाइज हो गई। ठीक है। अब भी अगर नहीं माने तो फिर होगा डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, वो म्यूचुअल फंड की तरह। हाँ, वो वहां से और बढ़ना शुरू होगी। अच्छा, बढ़ेगी। वो बढ़ती रहेगी, आप पाइल्स और बढ़ जाएगी। फिस्टुला में कन्वर्ट होगा, फिर कोलन कैंसर में। हाँ, आप अब भी नहीं माने, फिर आएगी लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं डिजीज। ओके। तो बीमारी पहले दिन नहीं बनी, इसके लिए बहुत मेहनत करी, मतलब मेहनत करी आपने। आपने बहुत इग्नोर किया अपने आप को, शरीर की सुनी नहीं। शरीर बार बार चीख चीख के कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। राइट। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सिग्नल ही तो दे रहा है। सही बात है। शरीर इज गिविंग यू द सिग्नल। राइट। आप अगर आप कितनी भी दवाई खा लो, कोई सी भी दवाई खा लो, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो क्या सही तरीका है, क्या करना चाहिए, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये लाइन। आप कितनी भी दवाई खा लो, कोई सी भी दवाई खा लो, आपका शरीर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो दवाई सिर्फ कुछ समय के लिए उसको टेम्पररी सरप्रेस्ड कर देगी और कुछ नहीं करेगी। सिम्टम का मैनेजमेंट है, सिम्टम का मैनेजमेंट, परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन, और कुछ नहीं करेगी। राइट। तो सॉल्यूशन क्या है? जब तक आप, ये बताया गया हमारे आयुर्वेदा में कि कैंसर तक लोगों ने इसको ठीक किया सिर्फ एक काम कर कर जी। इन 5 स्टेजेस में से जो सबसे पहली स्टेज है एक्यूमुलेशन की, उसको पहचान कर बंद कर दीजिए। उसी स्टेज पे स्टॉप लगा दें। जो भी एक्यूमुलेशन है उसको पहचाने, आइडेंटिफाई करें और उसको करना बंद कर दें। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, शरीर 1 से 2 महीने 3 महीने में हर बीमारी को ठीक कर देगा। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल, जैसे एसिडिटी के एग्जाम्पल लें। हाँ, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मानो आपको जिस पल करना है, आपको जिस पल एसिडिटी हुई, ठीक है, बैठ के ये एनालाइज करिए, मैंने ऐसा किया पिछले 2 से 3 दिन में जिससे के कारण मेरे को एसिडिटी हुई। मतलब क्या कांड किया कुल मिला के। हाँ, आपने कोई बाहर का पनीर खाया। ओके, मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन जैसा करें। हाँ, कि मैंने रूटीन में क्या गड़बड़ चीज आई है, क्या चेंज हुई, क्या नया था, क्या अलग था, क्या चीज़ थी जिससे मेरे को एसिडिटी बनी थी। आपने
क्या कई बार ऐसा हुआ, मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको ये प्रॉब्लम रहती थी, पाइल्स हो गई उनको। मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा आप ये ट्राई करो। उसने कहा सर मैंने ना अरबी खाई थी। अरबी कह रहे, मैं अरबी खाई गरिष्ठ थी। होती है अरबी, सही बात हाँ, है। मैंने कहा आप एक काम करो, अरबी, बैगन, भिंडी हम्म, अपने घर में बनाना बंद कर दो। ठीक है। आप अनुभवी विश्वास नहीं करोगे, उसकी 2 महीने के अंदर उसके बाद मेरा पास उसका आया कि सर मेरे घर में 2-3 महीने से बिल्कुल बंद हो गई है, मैं बनाता ही नहीं, बनती ही नहीं। ठीक है। क्या मेरी पाइल्स ठीक हो गई। मतलब इस प्रोसेस को करने से रूट कॉज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नेगेटिव जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वही हाँ, एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि एसिडिटी तो एक सिम्टम है जो शरीर आपको दिखा रहा है, एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट है। आया क्यों, फ्लैशबैक में जाए। फ्लैशबैक में जाओ, एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई करो, कुछ ना कुछ होगा जिसने उसको ट्रिगर किया है। हाँ, क्यों, मतलब खड़े बैठे परमात्मा यूनिवर्स थोड़ी चाहेगा बीमार हो जाओ, बीमार हो आपको जाओ। बीपी शुगर हार्ट अटैक होगा। जरूर हमने कुछ ना कुछ कांड किए हैं, गलत किए हैं, गलतियां की हैं। दूसरा उसका बैठने का बहुत काम था। ओके। मैंने कहा तो अपने प्रोफेशन को चेंज करो हम्म। और अपना थोड़ा सा आप वॉक ज़्यादा करो, और ओके। ये जो आपने किया जिससे आपको दिक्कत हुई पहले दिन, हाँ। उसको करना बंद कर दो। ठीक हो राइट। गया बंदा, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मज़े की बात, जो एसिडिटी गैस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों को पता है टी कॉफ़ी से मुझे एसिडिटी होती है, तला भला खाने से होती है, उनको गोली खाना मंजूर है, लेकिन जो चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, अरे यार वो मतलब ना मना नहीं कर पाता हूँ, मेरे ऑफिस में ना तब हो ही जाती है, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या दवाई है सर? ऐसे लोगों के लिए शरीर ही दवाई है, शरीर ही उनको पनिश करता है। ठीक है, अच्छा। अभी आप नहीं सुधरे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा पेन नहीं है, हाँ। नहीं सुधरोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी, और जिस दिन बढ़ेगी, दुनिया का एक ऐसा दर्द है, ऐसी तकलीफ है जो आपका सगे से सगा आपके साथ नहीं बांट सकता, चाहे वो आपके माता पिता ही हो, कितना ही सही प्यार बात है। करते हो, सही बात है। इमोशनली कितना आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट तो जीवन में आप ही को ही भोगना है। सही है। आप ही को जी भोगना है, आप ही की ज़िंदगी है। कोई नहीं आएगा जी आपके लिए, कोई ना रुकेगा दुनिया में, और ना आपके साथ शारीरिक कष्ट भोगने आएगा। करेक्ट। तो स्वयं आप देख लो जी आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो मैं समझ पाया ये कि ये यूनिवर्स या दुनिया हर किसी व्यक्ति को चॉइस देती है, मतलब एवरी डे आपके पास चॉइस है कि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो और कंपाउंडिंग के साथ बीमार हो जाओ, या एवरीडे हेल्दी चॉइसेस लो, कॉन्शियसली एक अच्छी चॉइसेस लो जिससे आप हेल्दी हैप्पी लाइफ को लीड कर सको। तो कुल मिला के जो भी एक इंसान आज जहाँ पर भी है, चाहे हम हेल्थ में देखें चाहे वेल्थ में, एंड रिजल्ट उनका चॉइस का है। 100%। लेकिन जब मैं चॉइस की बात करता हूँ, पता सबको है सुबह उठना चाहिए, पता सबको है कि जंक फूड खाना नहीं चाहिए, पता सबको है कि लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, वाई दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर डेली हैबिट्स इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। और ये पॉडकास्ट भी देख लेंगे, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। ये मैं जानना चाहता हूँ एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अनु भाई, दिक्कत ये हो गई है कि अब हम सब लोग ना डोपामाइन से ड्राइव हो रहे हैं। डोपामाइन से ड्राइव होने का मतलब क्या है, जब रील, मुझे लगा ऐसा, सस्ता नशा। हाँ मुझे लगा ऐसा कि मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, हम्म। मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके परिणाम हमारी सोच से भी परे होंगे। जो रील का ट्रेंड है ना, और लोग जिस तरीके से रील का कंजप्शन कर रहे हैं, लोग खुश होते हैं, इन्फ्लुएंसर खुश होते हैं, मेरे रील पर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए, 20 हाँ। मिलियन व्यूज़ आ यस गए। यस यस। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि कितने सारे लोग बैठकर, और सब क्रिएटर्स के रील्स पे इतने सारे व्यूज़ हैं, इसका हाँ, मतलब कितना ज़्यादा लोग रील को देखना शुरू कर दिए। कोई किसी के कारण तो वो व्यूज़ आ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई तो बिल्कुल। वो रील को देख रहा है। देख रहा है, तो सही बात। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति वो रेगुलर रील्स देखने की आदत को बिल्ड कर चुका है, उसका वो सस्ता डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो चुका है। राइट। अब अब अगर वो कोई और काम करेगा जिसके अंदर वो मेहनत है। हाँ मेहनत एफर्ट है, है। इफर्ट हाँ। है, जिसमें वो डोपामाइन नहीं मिल रहा है उसको, हाँ। तो ब्रेन वो करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वेरी ट्रू। लौकी खाने में कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं है, आहा, क्या बात है। टिंडे खाने में कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं है, आइसक्रीम में। आइसक्रीम में है, ठीक है, फास्ट फूड में है, इन सब में डोपामाइन स्पाइक है, मज़ा आता है। हम्म। तो वो आपको बोर्डम की तरफ लेके जाएगा। हम्म। पहले टाइम में ये सब तो नहीं होता था ना, स्पाइक हाई हाँ। डोपामाइन नहीं करेक्ट। होता था, राइट। तो लोग खाते थे, मस्त रहते थे। तो ये चिंता का विषय है, और इस पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ कुछ तो, किसी को तो कुछ करना चाहिए। मैं तो सोचकर हैरान हूँ
सरकार डेटा देती है कि हिंदुस्तान में इतने लोगों की कैंसर से मौत हो रही है, राइट, और फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले वो सड़ा सा मुंह का कैंसर का वो दिखाते हैं। अरे भैया, तुम लाइसेंस ही क्यों दे रहे हो, पैदा ही क्यों ऐसी चीज़ को कर रहे हो जिससे लोग मरने वाले हैं, राइट। तो अब धंधा है, बिजनेस है, सबको अपनी जेबें सेकनी है, राइट। तो ये तो मिलने वाला है। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एज ए इंडिविजुअल आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने परिवार की। 100%। आपको, आप सोचे कि समाज दुनिया सुधरेगी, ये जब सुधरेगा सुधर जाएगा, लेकिन आपको, आई थिंक यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। 100%। तो हिमांशु जी, आपसे बात करके बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। हमने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी, हमने वेल्थ एंगल से भी बात करी। मुझे एक कोई ऐसी पावरफुल मेथड, टेक्निक बताएं जिसको कोई भी इंसान कहीं पे भी कर सके और अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सके। क्या एक ऐसी सिंपल एंड पावरफुल प्रोसेस लगता है आपको? पहला चीज़ तो कॉन्शियस ईटिंग करें। कॉन्शियस ईटिंग? कॉन्शियस ईटिंग तो अभी वो कॉन्शियस ईटिंग नहीं होती? नहीं, कॉन्शियस ईटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं तो खा ही रहा हूँ, ये कॉन्शियस नहीं है? एक्चुअली आप इस बात को समझिए कि आज की तारीख में ना फूड इज़ सो वेरी मच इजी अवेलेबल। पहले ऐसा नहीं था। नहीं था। खाना खाने के लिए, अरेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती बहुत थी, बहुत बहुत। अब हम, मुझे आज अभी टेंशन नहीं कि मेरे को रात का खाने का काम कहाँ से अरेंज करना है, बटन दबाया हाजिर। हाजिर है। पहले ऐसा नहीं था। पहले खाना अरेंज करना पड़ता था, फ्रिज नहीं होता था, ख़राब हो जाएगा उसको खाना पड़ता था। लेकिन अब तो आपके फ्रिज में 24/7 फूड इज़ अवेलेबल। राइट। तो आज सबसे बड़ा अनहेल्दी बॉडी के ओबेसिटी का सबसे बड़ा कॉज है ओवर ईटिंग। ओके। जापान के अंदर लॉन्जिविटी रेट सबसे ज़्यादा है, 100 साल से ज़्यादा लोग वहाँ पर जीते हैं, ओकिनावा करके जगह। ओकिनावा करके। लॉन्जिविटी के सीक्रेट में एक सीक्रेट ये है जिसका नाम है हारा हाचिबू। हाँ, हारा हाचिबू ये कहता है ईट लेस। करेक्ट। ईट लेस का मतलब है अपनी डिक्शनरी में 80% को फुल आप कंसीडर करें। मतलब अगर आपको भूख है 4 चपाती की तो ईट 3। अगर आपको भूख है 2 चपाती की तो ईट 1। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा होता है कि भूख है अगर 2 की तो 3 खाएंगे। और इसको प्यार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अरे 2 एक और लो जी दामाद साहब, एक और तो खानी पड़ेगी, 2 पूरी 4 पूरी और एक्स्ट्रा रख देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कम खाने मना को, मना के खिलाते। हाँ, कम खाने को बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है। अरे इतना कम खाते, तुम तो कुछ खाते ही नहीं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। कम खाना वरदान है। लंबी उम्र का सिर्फ एकमात्र राज है, कम खाओ। हमें दिखा अभी मनोज वाजपेयी को देखता हूँ, बोलते हैं कि पिछले 14 साल से वो रात का डिनर ही नहीं कर रहे हैं, दिन में एक ही बार खा रहे हैं। 100%। और लीन है लेकिन सुपर परफॉर्मेंस है। आप जितने भी हेल्दी लोगों को देखेंगे वो डिनर भिखारी की तरह करते हैं। तो मैं कहता हूँ ईट योर डिनर लाइक अ बेगर, करेक्ट, एंड ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। ब्रेकफास्ट किंग साइज और डिनर पुअर बेगर साइज, भिखारी की तरह कि खाने को कुछ है ही नहीं घर में। हाँ, फिर देखिए आप 8 बजे से पहले खाइए खाना। राइट। तो ये तो ईटिंग पैटर्न चेंज करने से, अगर आप एक राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा ईट लेस। ओके, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ और शांति से खाओ। तो एक अच्छी लंबी ज़िंदगी को आप जी सकते हो। तो हिमांशु जी, जो मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बात किया, तो मैनिफेस्टेशन मतलब ये फेक है, जस्ट एक फैंसी चीज़ है, या मिसअंडरस्टूड है? मिसअंडरस्टूड है। ओके, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी अट्रैक्ट करने में सही वे में। लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टेशन से आपको मिल जाएगा घर बैठे बैठे, ये मिसअंडरस्टूड है। ओके, मैंने मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ प्रोसेस। जादू नहीं है कोई कि मैं 11:11 पे 11 तारीख को 11/9 को ये करूँगा तो ये मिल जाएगा। ये बिल्कुल फेक है, बेसलेस है। इसका कोई लॉजिक नहीं है और कोई इसका सेंस नहीं बनता कि मैं घड़ी के 11:11 पे 11 नवंबर को 11 तारीख को ये करूँगा तो जी मिल जाएगा। ग्रेट। पैसा अट्रैक्ट होता है या अर्न करना होता है? दोनों। कैसे? पैसा आपको अर्न भी करना है और अट्रैक्ट भी करना है। दोनों चीज़, दोनों साइमल्टेनियसली चलेगी। मतलब आप सिर्फ मेहनत करो और नेगेटिव बिलीव के साथ करो तो नहीं होगा, या रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे करो, कंप्लेंट भाव में करो और ईर्ष्या के साथ करो, जेलेसी के साथ करो। अब मानो किसी का गोल है मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी, लेकिन वो गोल में ईर्ष्या है, वो गोल में जेलेसी है कि मेरे को दिखाना है इसको करके।
तो आप हो सकता है खरीद लो, हम्म, ऐसा नहीं है नहीं खरीद, हो सकता है खरीद लो, लेकिन वो आपको ना अबंडेंस नहीं देगा, वो आपको हैप्पीनेस और पीस नहीं देगा। जैसा आपने बताया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, हिट करने के लिए, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है? कितनी जल्दी हो सकता है? क्या टाइम होता है इसके लिए? देखिए, कोई टाइम फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि किसी भी रीप्रोग्राम करने के लिए कि 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो हाँ, मतलब जाएगा। कंप्यूटर जैसा प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ होंगे उसको बदलने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि उदाहरण के साथ मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ आप क्लैप करो क्लैप करूँगा तो क्लैप करोगे, जी। मैं कहूँगा जंप करो तो जंप। आप जंप करोगे। अब मैं ये कहता हूँ कि क्लैप बोलने पर जंप करना है और जंप बोलने पे क्लैप करना है, तो क्या आसान होगा आपके लिए? मतलब दिमाग चक मतलब थोड़ा सा हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। टाइम लगेगा वो प्रोसेस करने में कि ये क्लैप पे जंप करना है। हाँ, कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा उसको प्रोसेस क्यों? करने में। क्योंकि बचपन से सबकॉन्शियस थॉट में ये बिहेवियर पैटर्न डाला गया है हाँ, कि जी क्लैप पे आपको ऐसे क्लैप करना करना है, होता है, बिल्कुल। जंप पे आपको कूदना होता है। तो ये एक रीप्रोग्रामिंग है, हाँ, नया प्रोग्राम है। नया प्रोग्राम है। एक क्लैप पे जंप करो, जंप पे क्लैप करो। क्लैप करो। ठीक है। अगर कोई आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो चेंज नहीं कर रहे हैं, नया है बिल्कुल, तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन पुराने को चेंज करने में और टाइम लगेगा। हाँ, जब इसलिए बोलते हैं ना प्लेन स्लेट हाँ, हो तो इजीली हाँ, है, ईजिली है। पुराने को मिटाने में टाइम हाँ, लगता है। तो जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न होंगे उसको उतना ज़्यादा समय लगने वाला है। राइट। राइट, तो डिपेंड ऑन दी पैटर्न्स। तो हिमांशु जी, जाते जाते एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट, तो कोई एक ऐसी चीज़ जिसको फॉलो करके एक इंसान अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं उनको बोलूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ, जिस पर मेरा बिलीव बहुत अच्छा है, जो हज़ारों ही लोगों को मैंने उनकी लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए देखा और उनकी लाइफ में रिज़ल्ट आते हुए देखा, और वो एक चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड के साथ जीना शुरू कर दो, क्या थैंकफुल बात। के साथ जीना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में विद इन 10 to 15 डेज ऐसे ट्रमेंडस रिजल्ट दिखेंगे ना, जो आपको आप सोच भी नहीं सकते, हर एरियाज ऑफ लाइफ में, चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो आपका मेंटल बीइंग है, हर एक चीज़ आसपास कुछ नहीं बदलेगा, बस आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। करेक्ट। लाइक जब अभी सर्दी आई, अरे यार क्या बेकार मौसम हो रहा है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। मौसम ना तो बेकार है, ना तो मौसम अच्छा है, मौसम तो सिर्फ मौसम है। हमारा परसेप्शन उसके प्रति। तो ना आपके रोने से वो मौसम बदला, मौसम थोड़ी ठंड थोड़ी बदल गई। सही बात। तो जब लोग पैसे को खर्च करते हैं तो खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन रो कर खर्च कुड़ कर रहे हैं अंदर, कुड़ रहे हैं, अंदर देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, क्रश भी करते हैं बहुत क्रश बार भी लोगों करते को। हैं। सही बात है। तो व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी विद अ कंप्लेंट, मनी विल नॉट कम टू यू। ओके। पैसा भी खर्च करते हो, घूम भी आए, ट्रिप भी हो गई, साला 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए, हाँ, वो लास्ट में बिल टोटल करते हैं और अंदर अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो आप जब कोई भी काम कर रहे हैं और कंप्लेंट भाव के साथ कर रहे हैं, तो आप एक नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं। राइट। अपने जीवन में ज़िंदगी लोग 3 तरीके से जीते हैं। पहला तरीका है लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी, जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो बाहरी चीज़ें घटित कर रही हैं। तो इसमें क्या कंप्लेंट भाव है। करेक्ट। आज जहाँ पर भी मैं हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, जिस भी फेलियर पर हूँ, प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, इसका कारण बाहरी लोग हैं। मेरा बॉस है, मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये नहीं होता तो मैं ज़्यादा कर लेता, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। एक तरीका है ज़िंदगी जीने का कि लाइफ इज़ हैपनिंग विद मी। विद मी का मतलब है मैं ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे थ्रू ही हो, मतलब मैं क्रिएटर हूँ अपनी डेस्टिनी का। राइट। राइट, तो आपको मैं का भाव रहता है। राइट। और एक तरीका है लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी का मतलब है जो भी कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा, कोई और करवा रहा है, यूनिवर्स कर रहा है। यूनिवर्स। तो पहले में कंप्लेंट है और तीसरे में थैंकफुल है। दोनों ही जिंदगी में आपकी ज़िंदगी बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। ओके। थर्ड में भी भारी पे है। भारी पे है। लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी का मतलब कोई और मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। पहली में भी कोई और कर रहा है, ओके। ओके। लेकिन पहली में कंप्लेन है पहली में कंप्लेन एंड ब्लेम है। राइट। और तीसरी में
थैंकफुल है। ओके, क्या सही तरीका, क्या बेस्ट वे होना चाहिए? तीसरा तरीका ही बेस्ट वे है। ओके, मतलब हम ये मान के चलें कि हम एक निमित्त मात्र हैं, राइट? हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी जो भी यूनिवर्स करा रहा है, जो वो लाइन ब्लेसिंग्स हैं सुनिए, करते हो कन्हैया, करते हो। हाँ करते हो तुम कन्हैया, हाँ, नाम मेरा मेरा हो हो रहा रहा है, आपकी कृपा से काम हो रहा है। क्या बात है, बहुत खूब लाइन कही तो है। जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है, सब यूनिवर्स की कृपा से हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक नाम पात्र हूँ, ये जनरल मैंने नहीं बनाई, तो बनाने वाला कोई और है, राइट, और किसी तक पहुंचाने का सिर्फ मैं एक जरिया हूँ। वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल। अभी न्यू जर्सी का मैं आपको दिखा रहा था, हाँ हाँ, शायद मैं एक जरिया बन रहा हूँ किसी की ज़िंदगी में कहीं टच करने का। वैल्यू ऐड करने का। शायद ये पॉडकास्ट भी जरिया बनेगा जरिए बहुत सारे बनेगा, लोगों की ज़िंदगी लोगों को की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म में करने कोई के एक लिए। बात किसी को हिट कर गई, उसकी सही ज़िंदगी में बात कोई है, बदलाव आ गया, आपका हमारा यहाँ बैठना सफल हो गया, मेहनत सफल हो गई। मैंने सफल हो। लोग कहते हैं जी मेरे पॉडकास्ट पे 2 लाख व्यू है, मैं कह रहा हूँ एक भी व्यू ना उस 2 लाख व्यू से ज़्यादा बढ़िया है जिस एक व्यू ने किसी की ज़िंदगी को बदल दिया, टच किया है, टच कर दिया है, उसकी बहुत एक्चुअल में खूबसूरत, लाइफ बदली। बहुत ही बढ़िया। तो एक व्यू का मतलब है एक ज़िंदगी जो उसको देखा और उसकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुआ। मेरे से लोग कई बार कहते हैं सर आप तो ऐसा लगता है पॉडकास्ट में पेड वर्कशॉप ले रहे हो। सही है। लोग पैसा देकर नहीं सिखाते, हाँ आप हाँ, प्रोग्राम में वो बातें बताते हो जो पेड में भी नहीं बताते लोग। वेरी ट्रू, फुल ऑफ वैल्यू, सच बात है। तो मैंने कहा मुझे क्या लेके जाना है यार, जो है वो किसी को आ जाए काम में, और क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो हिमांशु जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखी एनएलपी के बारे में, लाइफ के बारे में। एंड आई एम होप मतलब कि आप में से जितने भी ऑडियंस ने इस पॉडकास्ट को देखा है, इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी लाइन आपको अच्छी लगी है, दिल को छू गई हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसे आप अप्लाई करें। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जब तक आप उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट में बताइए आपने क्या लर्न किया, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दें, सो दैट ऐसी खूबसूरत पावर पैक पॉडकास्ट आपको आगे भी फ्यूचर में मिलते रहें। तो मुलाकात होगी आपसे इसी तरह की और खूबसूरत से पॉडकास्ट में। और हिमांशु जी ने एक पावरफुल जर्नल की जो बात कही है, इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, एंड आई एम श्योर कि आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। मैंने तो ग्रेटिट्यूड से अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा पर्सनली, तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।